2025 की शुरुआत में अमेरिका ने चीन, भारत, वियतनाम, ब्राजील, कनाडा और मेक्सिको में आयातित वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाए। इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में 25 से 35% तक आयात शुल्क बढ़ा दिया गया। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इससे अमेरिकी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, घरेलू नौकरियों की सुरक्षा होगी और चीन को आर्थिक रूप से पीछे धकेला जाएगा। मगर इसके उलट ये कदम अमेरिका के अपने व्यापारिक साझेदारों के लिए भारी आर्थिक झटका साबित हुआ। भारत और अन्य देशों के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो गए और वैश्विक भू राजनीतिक संतुलन हिल गया। भारत को अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए भी टैरिफ का सामना करना पड़ा। 50% तक शुल्क ने भारत अमेरिका संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। उम्मीद थी कि 2025 में ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद भारत अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे, लेकिन इस टैरिफ नीति ने दोनों देशों के बीच तनाव पैदा कर दिया। अमेरिकी नीतियों ने भारत को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या वह पूरी तरह एक पक्षीय पश्चिमी व्यवस्था पर निर्भर रह सकता है। इस बीच अमेरिका के टैरिफ युद्ध ने भारत और चीन जैसे पारंपरिक प्रतिद्वंदियों को करीब ला दिया। ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों देशों ने विकासशील देशों के खिलाफ भेदभावपूर्ण व्यापार नीतियों का विरोध करने पर सहमति जताई। इसके बाद लिपुलेख दर्रे के माध्यम से बंद पड़ी व्यापारिक राहें दोबारा खुली। चीन ने भारत को एशिया पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार मानने की इच्छा जताई। गलवान घाटी के बाद से तनावपूर्ण रहे संबंध अब एक दोस्त और समझदार पड़ोसी के रूप में बदलते दिख रहे हैं। ये नजदीकी दोनों देशों के लिए आर्थिक और कूटनीतिक रूप से लाभकारी साबित हो सकती है। अमेरिका के इस अमेरिका फर्स्ट रुख ने कई देशों के बीच विश्वास की कमी पैदा की है और उसकी वैश्विक साख पर असर डाला है। दूसरी ओर ब्रिक्स संगठन अब केवल आर्थिक मंच नहीं बल्कि राजनीतिक संगठन के रूप में भी सक्रिय हो रहा है। भारत चीन सहयोग इसे अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ एक वैकल्पिक ध्रुव बना सकते हैं। जल्द ही चीन में होने वाली संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में भारत, रूस और चीन के नेताओं की उपस्थिति इसे और मजबूत कर सकती है। इस नई त्रिपक्षीय रणनीति में अमेरिका के टैरिफ का प्रभाव कम होने की संभावना है। अमेरिकी टैरिफ के कारण कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को अमेरिका के बाहर स्थानांतरित कर रही हैं। भारत और चीन दोनों इसके लाभार्थी बन सकते हैं। अगर प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग को अपनाया गया तो दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी साझेदारी और मजबूत हो सकती है। लद्दाख की सीमा पर सालों से चले तनावों को भी कम करने के लिए दोनों देश मिलकर प्रयास कर रहे हैं। ये नया समीकरण वैश्विक भू राजनीति में संतुलन के लिए अहम साबित हो सकता है। अमेरिकी टैरिफ ने केवल व्यापारिक आंकड़ों को ही नहीं बल्कि वैश्विक भू राजनीति को भी प्रभावित किया है। भारत और चीन की नजदीकी का असर न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आने वाले महीनों में ये देखने लायक होगा कि क्या ये दोस्ती स्थायी बनती है या फिर सिर्फ अस्थायी मोड़ है। अमेरिका ने भारत पर 25% जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया था रूस से तेल लेने के, उस पे चीन और भारत दोनों पर। तो सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है जो चीन और भारत हैं दोनों जो लंबे समय से प्रतिद्वंदी माने जाते थे, जो गलवानी घाटी को लेकर जो युद्ध छिड़ा था दोनों देशों के बीच, अब वो खत्म हो चुका है। दोनों देशों में कई सीमाओं को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा भी हुई है और कई अहम साझा जो मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा हुई। इसी के चलते अब ये माना जा रहा है कि जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है उसमें चीन, रूस और भारत के नेता शामिल हो सकते हैं और किसी राजनीति और कूटनीति पर चर्चा हो सकती है। इसी के जरिए अब ये भी माना जा रहा है जो भारत और चीन की ये बढ़ती दोस्ती है ये एक राजनीतिक मोड़ भी ले सकती है। मैं मानसी, कैमरामैन प्रिंस के साथ TV 100 नोएडा।